अब किसी और को अपने दिल से खेलने का मौका नहीं दूंगी। निम्रा रुको। मम्मा मैं निम्रा से शादी के लिए तैयार हूं। तुम क्या हमारी जासूसी करते रहते हो? जब भी हमारी इत्तेफाक से मुलाकात होती है आकर इसरा को बातें सुनाना शुरू कर देते हो। क्या क्या मसला क्या तुम्हारा? हाँ, बीवी है तुम्हारी, सोचो कुछ। तो मेरी बीवी के साथ हमेशा तुम क्यों पकड़े जाते हो? तुम ना एक काम करो, घर बैठ के यूं खाली दिमाग चलाने से ना कुछ नहीं होगा। जाओ ऑफिस जाके थोड़ा काम कर लो, जाओ। मैं काम कर लूंगा, लेकिन पहले जरा ये पता लगा लूं कि मेरे पीछे तुम लोगों ने क्या साजिशें चली। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अरे क्या बात है शाजिब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? क्यों तुम दुश्मनों को खुश होने का मौका दे रहे हो बेटा? मुझे किसी की परवाह नहीं है मम्मा। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी, मुझे तो लोगों की परवाह है ना। तुम्हारी निम्रा से शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं खुश देखूं, एक्टिव देखूं। बेटा शादी के 100 झमेले होते हैं। पहले तो तुमने मौका नहीं दिया, अब अल्लाह ने मौका दिया तो मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। और बेटा मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो आप निकाले ना सारे अरमान। आपका साथ देने के लिए रजा है? हाँ रजा है तो सही, लेकिन खाला जान आप छोड़ दें, हम सारी चीजें खुद संभाल लेंगे। और वैसे भी मेरी बहन की शादी है। आप लोगों ने जो कुछ करना है कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मेरा मूड नहीं है, थैंक यू। नाश्ता किए बगैर चला गया। उस लड़की ने इसे बिल्कुल पागल कर दिया है। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भाई के साथ गलत कर रहे हो? जितना गलत वो अपने साथ कर चुका है ना, उससे तो कम से कम ही कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जबरदस्ती उसकी शादी करवा दें। कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं खाला जान, सिर्फ हमारे खिलाफ ही चलता है ये दिमाग इनका। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तब भी तुम यही सब कहते? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि छीनी हुई चीज या जोर जबरदस्ती से हासिल की हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। और अगर चीज नहीं हो सकती तो भाई तो फिर भी इंसान है। इसरा, मुझे देखते ही भागने लगती हो तुम। और ऐसा करके तुम शाजेब और बाकी सबका शक यकीन में बदल रही हो। और मुझे गिल्ट फील करवा रही हो कि जो कुछ हुआ ना तुम्हारे साथ,
उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं हूं। तुम जिम्मेदार कैसे हुए? मोहब्बत का दावेदार बेख्तियारी के जंगल में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं किसी और को जिम्मेदार कैसे कहूँ? दिल में कोई चोर नहीं, तो क्यों भाग रही हो मुझसे? मेरा फोन नहीं उठाते, इग्नोर करती हो तुम मुझे। क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता। I really care about you. तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मेरे घर आ जाते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बात है इस्रा? अरे अच्छा हुआ आप सब लोग एक साथ मिल गए। मुझे बार बार अपनी बात दोहरानी नहीं पड़ेगी। शाहजेब का फैसला तो आप तक पहुंच चुका होगा। उसने इसरा को छोड़ने का फैसला कर लिया और मेरी भांजी निम्रा से शादी कर ली। कहते हैं शादी का कार्ड सबसे पहले अपने अजीज को देना चाहिए, और मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज भला कौन हो सकता है। ये रहा शाहजेब की शादी का कार्ड। खानदानी लड़कियां ही खानदानी घरों में सजती हैं। इसीलिए मैंने खानदानी बहू बनाने का फैसला किया। इससे पहले कि मैं अपनी माँ की दी हुई तरबियत भूल जाऊं, आप यहां से चले जाएं। तुम जैसों से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। मैं तो बस ये बताने आई हूं कि अब तुम्हारी बहन की मेरे बेटे की जिंदगी में कोई जगह नहीं। इश्क
अब क्या फायदा है, अब तो शादी का कार्ड भी आ गया। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। इस घर के ड्रामे देख देख के वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह कुटने से कुछ नहीं होगा। इस तरह की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। कब तक हम लोग ही तड़पते रहेंगे। काश के उस दिन मैंने किसी ना किसी तरीके से शाज़ेब के चुंगल से अपनी बहन को बचा दिया था। तो इसरा आज इतनी अजियत में ना होना, बल्कि ये अजियत शाज़ेब का मुकद्दर बन जाती है। अब कौन सा देर हुई है? आज भी हम इस तकलीफ को शाज़ेब का नसीब बना सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर इसरा खुला लेगी ना, तो मैं आज भी उससे शादी के लिए तैयार हूं। शाज़ेब को तकलीफ पहुंचाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। लेकिन देखिए, अगर आपको लगता है ना कि मैं किसी हमदर्दी के बायस से कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इसरा मेरी मोहब्बत है, मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो। लेकिन जब उसने शाज़ेब का इंतजाम किया ना, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा नसीब है। मगर आज जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, उसे देखकर मैं बहुत तकलीफ में हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप हैं। यकीन मानिए, मैं तो उससे बहुत कुछ देखना चाहता हूं, और अगर वो मेरे साथ रहेगी ना, तो मैं उससे बहुत खुश रहूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा हारिस, क्योंकि कोई भी फैसला करने से पहले हमें इसका की रजामंदी जाननी होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मैं समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं तब तक इस तरह का इंतजार करूंगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगी मेरी जिंदगी में वापस। मुझे तुम दोनों की सफाई नहीं सुननी है। मैं निम्रा से शादी कर रहा हूं।
कहते हैं शादी का कार्ड सबसे पहले अपने अजीज को देना चाहिए, और मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज भला कौन हो सकता है। ये रहा शाहजेब की शादी का कार्ड। खानदानी लड़कियां ही खानदानी घरों में सजती हैं, इसीलिए मैंने खानदानी बहू बनाने का फैसला किया। मुझे तो सोच के इतना मजा आ रहा है ना कि इसरा की क्या हालत हुई होगी आपके हाथ में कार्ड देख के। पहले तो वो समझ रही होगी कि आप उसे मनाने के लिए आई हैं, लेकिन जब आपके हाथ में उसने कार्ड्स देखे होंगे शाहजेब की शादी के, सांप सूंघ क्या होगा उसको। ऐसा वैसा उसकी तो बोलती बंद हो गई, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उसके। अब बोलने को है क्या बेचारी के पास। अरे शाहजेब बेटा, आओ ना बैठो, ये शादी के कार्ड देखो, बताओ मुझे कैसे बनाए हैं। आपने बनवाए अच्छे ही होंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानूंगी जब तक बैठोगे नहीं, बैठकर देखकर बताओगे, तारीफ करोगे, तब मैं समझूंगी तुम्हें पसंद आए। शाहजेब देखो ना, कितने प्यारे फॉन्ट्स हैं, कितना प्यारा कार्ड है, देखो देखो तो ना। कोशिश तो पूरी की है, अपने बेटे के मयार को बरकरार रखूं। अरे बेटा छोड़, ये देखो तुम। जाते हुए तुम्हें एक इत्तला देता जाऊं, इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवा लूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा इतना रोना, खुद को अजियत देना किस लिए, और वो भी उस शख्स के लिए जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मजीद तकलीफ ना पहुंचे। सारा दुख तो इस बात का है, जिस शख्स का मैंने इंतखाब किया जिसके लिए अपनों को छोड़ दिया।
जिसकी वजह से मेरा बाप चला गया। वही शख्स आज मेरे खिलाफ खड़ा है। इस तरह हम सबसे जिंदगी में गलती हो जाती है। तुमसे भी गलती हुई, बस। इसे अपनी पहली और आखिरी गलती समझ के भुला दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी बहन किसी ऐसे शख्स के लिए रोए। वो अगर शादी कर रहा है तो करने दो। अगर उसने मोहब्बत को खेल समझ के खेला है तो तुम भी एक बुरा ख्वाब समझ के उसे भुला दो। आपसे ज्यादा उसने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। खुद से ज्यादा गिला है मुझे इस बात का कि मैंने ऐसे शख्स से क्यों मोहब्बत की है। क्या हमारी इसरा इतनी कमजोर है कि एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाए जिसे उसकी कदर ही नहीं है, जिसे उसका एतबार ही नहीं है? नहीं, आपकी इसरा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और आपको भी कमजोर नहीं पड़ने देगी। जो लोग ये समझते हैं ना कि अपनी खुशी के इनवाइट्स हमारे घर पे भेज के हमारी तकलीफों में इजाफा करेंगे, उन्हें खुशियां मनाने दें भाई। उनके लिए हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, एक आंसू भी नहीं बहाएंगे और ज्यादा मजबूत बनेंगे। मैं अपनी बहन को इतना ही स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। आपकी बहन से ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग रहोगी तो तुम्हें तकलीफ देने वाला खुद तकलीफ में आ जाएगा। और इसरा, मैं उस शख्स को तकलीफ जरूर दूंगा। मुबारक हो। शुक्र मनाओ कि इसरा का दिल बहुत बढ़ रहा है। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हारा को हाल बोल रहे हो मेरे ऑफिस में खड़े होते। इस तरह की बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा लिहाज कौन सा लिहाज? अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचा। इससे पहले कि यहाँ कोई और तमाशा हो, जाओ यहाँ। जा रहा हूं। जाते हुए तुम्हें एक इत्तला देता जाऊं। इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। इस तरह की बेवफाई के बाद
बाकी कोई जवाब नहीं मुझे मेरे पास। मौत का भी कोई खौफ नहीं है। जिस शख्स को वफादारी और बेवफाई के दरमियान का फर्क ना पता हो, वो शख्स अगर मेरे बहन के बारे में बकवास करेगा तो जबान खींच लूंगा उसके। बेहतर होगा कि तुम आइंदा इसरा का जिक्र अपनी जबान पर मत लाना। अरे तुमने नाश्ता बना लिया? हाँ, बस आपको सरप्राइज देने के लिए बुलाने लगा था। हाँ, रात को तुम्हारा इंतजार करते करते न जाने कब आंख लग गई दवाइयों के जेर असर। बहुत देर से घर आते हो। आई नो, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं इस चीज का ना ख्याल रखूंगा। माँ हूं ना, फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। अच्छा चलिए, अब फिक्र छोड़ें, ये नाश्ता करें, ये भी लें। अच्छा, मेरी बात को टालो नहीं। न जाने आजकल तुम किन चक्रों में पड़े रहते हो। सोच रही हूँ कोई अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी कर दूं। शादी हो जाएगी ना तो घर में भी नजर आओगे और बीवी का रोब भी होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा किसी का रोब बर्दाश्त करेगा? बीवी के रोब के आगे ना अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तुम हामी भरने की बात तो करो। हामी क्या भरनी है? शादी तो मैंने करनी है, बस आप तैयारी शुरू करें शादी की। अरे पहले लड़की तो पसंद कर लो। लड़की पसंद कर लूं? लड़की तो हमने पसंद कर ली थी ना। कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो? इसरा की। मगर इसरा तो बहुत जल्द उस शादी से फ्री होने वाली है। उसके बाद आप खुशी खुशी अपनी बेटी की बारात उसके घर लेकर जाएंगे। तुम इसरा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। मैं उससे अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। देखो हारिस, जिद के रिश्ते तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देते। मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। अच्छा बैठो, नाश्ता तो कर लो। नहीं, मूड नहीं है। हारिस, हाँ बोलो। हमाद, आपको याद है ना शाम में हमारा प्लान है शॉपिंग का, साथ चलेंगे। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम एक काम करना कि अपने साथ इसरा को ले आना। थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। हमारे बेबी की शॉपिंग है, हम साथ मिलके करेंगे। यार अब ये शॉपिंग तो चलती रहेगी ना, हम फिर कभी साथ चले जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ आपके साथ ही जाना है। ठीक है, फिर एक काम करो कि तुम कार्ड इसरा को दे दो, वो आज अपनी शॉपिंग कर लेगी, हम फिर कभी चलेंगे। और
रजा, तुम्हें ये कलर कैसा लगता है मुझ पे? सूट करता है ना, अच्छा लगता है। क्या हूं? बीवी हूं तुम्हारी, कभी तो मुंह खोल के तारीफ कर लिया करो। अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ इसी तरह, इसी कलर में कुछ बनवा लूं निम्रा और शाहजेब की शादी में। सूट करेगा मुझ पे। ऐसे ख्वाब ना ही देखो तो अच्छा है। कैसे ख्वाब? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, बताओ मुझे, क्या बोल रहे हो? यही कि जो तुम लोगों ने किया है और करने जा रहे हो ना, तो बहुत गलत है समीरा। जो हमने किया है और हम करने जा रहे हैं वो क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे बताओ। क्या भाई और भाभी को अलग करने की साजिश। ये मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जरूर इसमें तुम्हारा कोई किया धरा है। अक्लमंद होते जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मेरी ही प्लानिंग थी जो आज शाहजेब और निम्रा की शादी हो रही है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? पैसा, पावर, नहीं आ रही ना समझ? अगर इतनी समझ होती ना तो आज ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ रहा होता। कहना क्या चाहती हो समीरा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी तरह पूरी जिंदगी सोओगे, उठोगे, यूरोप ट्रिप पे चले जाओगे और शायद से पूरी जिंदगी तुम्हारा स्टेटस मेंटेन करेगा और इस घर का खर्चा भी चलाएगा? सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तुमसे बात पक्की हो रही थी ना, मैंने तब ही तुम्हारी खूबियां और खामियां जान ली थी और ये भी जान लिया था कि तुम तो कुछ करने वाले नहीं। और पूरे बिजनेस पे सिर्फ शाहजेब की हुकूमत है। वही पूरा बिजनेस देखता है, पूरा घर देखता है। तभी मैंने सोच लिया था कि शाहजेब से अगर शादी होगी तो निम्रा की शादी होगी। तुम्हारी ये घटिया सोच अगर मैं मान भी लूं, तो इसमें भाई की निम्रा से शादी करने का क्या लॉजिक है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। अगर शाहजेब की शादी निम्रा के बजाय किसी और से होती, जो कि वो भी गई थी, लेकिन इसरा को मैंने यहाँ टिकने नहीं दिया। टिक जाती तो क्या होता? इस घर पे इसरा का राज होता और ऑफिस में शाहजेब का। तो जब चाहती शाहजेब के कान भर के हमें दूध में से मक्खी की तरह इस घर से निकाल देती, या तो हम दर बदर रुल रहे होते या तो थर्ड क्लास लोगों की तरह यहाँ पड़े हुए होते। घर पे राज किसका होता? इसरा और उसकी नस्लों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि मैंने इसरा को टिकने नहीं दिया। टिक जाती ना तो पता चलता। मतलब निम्रा को तुम इसलिए भाई की जिंदगी में लाई क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारे मकसद में तुम्हारा साथ देती? कह सकते हो। और हम दोनों मैंने क्यों चाहेंगी कि दो भाइयों की लड़ाई हो और जायदाद का बंटवारा हो? तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम पूरी जिंदगी आराम कर सकते हो अब। वाह समीरा, बहुत ही घटिया और अनरियलिस्टिक स्टोरी बना के बैठी हो।
तुम्हें क्या लगता है अगर भाई मेरे साथ ज्यादती करेंगे तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा? अदालत नहीं जाऊंगा, केस नहीं करूंगा? मामा जिंदा है अभी, समीरा। या फिर तुम्हें यह लगा था कि भाई इकलौता वारिस है इस जायदाद का, जिसकी वजह से तुमने दो मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया? तुम क्या जानो, मैं तो खाला जान का इक़्तिदार गिराकर खुद हर चीज की मालकिन बनने का ख्वाब देखती आ रही हूँ। तुमसे बात कर रहा हूं समीरा। सुन रही हूँ तुम्हारी बेकार की बातें। अगर इतना मसला है इस शादी से तो जाके भाषण या खाला जान को दो, मुझे मत दो, क्योंकि वो भी यही चाहती हैं कि निम्रा और शाजिब की शादी हो। इसी बात का तो अफसोस है। मामा सिर्फ तुम्हारे जहन से सोच रही है, वो सिर्फ वो कर रही है जो तुम उनके जहन में फीड कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे शौहर हो ना, तुम्हें तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं, दुनिया जहान की बुराइयां तुम्हें मुझ में दिखती हैं। क्यों की फिर मुझसे शादी मत करते ना कर देते? क्योंकि समीरा, अगर मैं तुम जैसी लालची औरत से शादी ना करता तो तुम्हारे इस घर पे राज करने का ख्वाब कैसे पूरा होता? यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जी, आप उनसे कहिए कि मैं आपसे बाद में बात करूं। चलो यहाँ से इसरा। तो अपने भाई की मर्जी मानकर इन पेपर्स पे साइन करो। मैं समझूंगा कि एक बहन ने अपने भाई की मोहब्बत का मान रखी है। और शायद निम्रा की शादी भी शाह से हो जाए, लेकिन तुमने कभी सोचा है जब सबके सामने हकीकत आएगी तो क्या होगा? इसरा, एक बार मेरी हो जाए ना तो बेशक सच खुलता रहे। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।